ओछी मानसिकता के लोग जो है अपना परिचय दे रहे हैं। 22 तारीख को दुनिया की नज़रों में भारतवर्ष का सांस्कृतिक उदय हो रहा है। नमस्कार, मेरा नाम सदन और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के विधायक वीरेंद्र कुमार हैं। पिछले दिनों यानी कल ही बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर सावित्रीबाई फुले के जयंती पर पहुंचे हुए थे डेहरी। उन्होंने वहां पे एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि गुलामी की ओर ले जाता है मंदिर जो लोग जाते हैं उसको गुलामी की ओर ले जाता है। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? बोलने के लिए बोलते हैं। उनके घर पर जाएंगे तो पहले मंदिर का दर्शन करेंगे, तब उनके घर के अंदर प्रवेश होगा। उनके द्वार पर ही गेट बंद, उनके द्वार पर ही मंदिर बना हुआ है। ऐसे लोग केवल सत्ता की तुष्टिकरण करने के लिए ऐसी बात बोलते हैं। घर में सभी लोग आस्थावान होते हैं, लेकिन ये लोग सत्ता की लालच में कुछ कुछ बोलते रहते हैं, भावना को ठेस पहुंचाते हैं, जो उचित नहीं है। वो शिक्षा मंत्री हैं बिहार के। उन्होंने पिछले दिनों रामचरितमानस को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि मानसिक गुलामी की ओर ले जाता है मंदिर जो जाते हैं। फतेह बहादुर सिंह भी राजद के विधायक हैं, उन्होंने भी बयान दिया था। उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने कहा कि मंदिर से क्या पेट भर जाएगा, और सीधे राम मंदिर पे उन्होंने हमला किया कि राम मंदिर जो बन रहा है, विपक्षी बार बार हमला कर रहे हैं कि मंदिर जाने से क्या लोगों की गरीबी भुखमरी ये मिट जाएगी। अपने काम की चर्चा कम करते हैं। अभी शिक्षा मंत्री माननीय चंद्रशेखर जी हैं, उनको चाहिए था जो अपने काम की चर्चा कर। उनसे ज़्यादा तो चर्चित उनका सचिव हैं, जो उनके भी काम को करते हैं और चर्चा में बने रहते हैं, और उस काम को जो है किए हैं तो जा कर के दिखाई पड़ रहा। अपने ये लोग काम को छुपाने के लिए इन तरह की बात बोलते हैं। और माननीय डिप्टी सीएम जी जो बोलते हैं, तो अभी मंदिर से आए हैं जी, तो इस तरह की जो तुष्टिकरण सब लोग देख रहे हैं। अब वो दिन नहीं रहा जो कुछ बोलते थे और उनका फ्लोवर जो है अपनाते थे। उन लोगों की बात को लोग मजाक और हास्य में लेते हैं, मनोरंजन के तौर पर ले रहे हैं। इन बातों की चर्चा नहीं करनी चाहिए। विधायक जी, एक चीज़ हम समझना चाहेंगे। विपक्ष ये आरोप लगा रही है कि 22 जनवरी को जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का जो आयोजन किया गया, उद्घाटन है राम मंदिर का, तो उसमें कहा जा रहा है कि 22 जनवरी को एक बम विस्फोट कराएगी भारतीय जनता पार्टी और इसी के ऊपर वो बवाई लुटेगी। ऐसे भी इस तरीके के भी आरोप लगाए जा रहे हैं आप लोगों के ऊपर, और आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता क्योंकि आप एक विधायक हैं। ओछी मानसिकता के लोग जो है अपना परिचय दे रहे हैं। 22 तारीख को दुनिया की नज़रों में भारतवर्ष का सांस्कृतिक उदय हो रहा है, और यह सभी लोगों के लिए गर्व की बात है। दुनिया के लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। जो मर्यादा पुरुषोत्तम उनका प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। हजारों वर्ष की पराधीनता में जो है उनकी आस्था को चोट पहुंचाया गया। यहाँ के जो हम लोग हिंदू हैं, हम लोग की आस्था को चोट पहुंचाया गया। उस चोट को समाप्त किया जा रहा है और भगवान रामलला का जो है प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। पूरे भारतवासी के साथ साथ सभी लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इस गौरव के कालखंड में सभी लोगों को अपनी भावना जो है गौरव में होना चाहिए। इस तरह की ओछी मानसिकता बोलना हम समझते, उन लोगों के बारे में ध्यान भी देना अच्छी बात नहीं है। आप सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी के विधायक वीरेंद्र कुमार को। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो रामचरितमानस, अब उसके बाद गुलामी की मानसिकता वाली गुलामी जो मंदिर जाते हैं, जो प्रोफेसर चंद्रशेखर ने जो बयान दिया होता शिक्षा मंत्री, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो काम नहीं करते। वो इसी तरह के बयान देते हैं। उनका बयान वो मीडिया में बने रहने के लिए इस तरीके के बयान देते रहते हैं, और उनसे ज़्यादा चर्चा में मीडिया में उनके सचिव के पाठक बने रहते। वो काम करे तो बेहतर रहेगा। वहीं राम मंदिर में जो बम विस्फोट वाली विपक्ष जो आरोप लगाए थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि संस्कृति का एक उदय हो रहा है भारत में, तो हम लोग पूरी दुनिया की निगाह भारत के ऊपर 22 जनवरी को रहेगी। बहरहाल इस खबर में इतना ही। अन्य खबर के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 24 पर। मेरे सहयोगी आशुतोष सिंह के साथ मैं सदन जी, पटना।